नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है आपका वोकेशनल एडमिशन मारवाड़ी कॉलेज रांची मास्टर्स डिग्री के लिए। बात करें एमसीए का, एमबीए का, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का और जो भी वोकेशनल कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है उस पर डिटेल पे बात करने वाले हैं कि मेरिट लिस्ट कब निकलने वाला है, कब निकल चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, आगे का स्टेप क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी जो आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है ये 2026 में हो रहा है, लेकिन सेशन क्या है इसका 2025 से 2027 की सेशन है। तो अभी डिटेल में बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें, या फिर एप्लीकेशन अभी हो रहा है या बंद हो चुका है। तो मैं इससे पहले भी मैंने आपको बहुत बार अपडेट दिया है ऑलरेडी कि इससे रिलेटेड फॉर्म कब अपडेट करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा से आप फॉर्म को अप्रूवल करा सकते हैं। तो यहाँ तक की है कि चांसलर पोर्टल से मारवाड़ी कॉलेज रांची का एडमिशन चालू है। तो चांसलर पोर्टल जो है वहां से फॉर्म फिलअप की गई थी। एमबीए का सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, उसके बाद आएंगे एमसीए के लिए, फिर बायोटेक के लिए, ठीक है, फिर एमए फैशन डिजाइनिंग के लिए, जो यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल है मारवाड़ी कॉलेज रांची में। तो यहाँ पर अभी आपका जो लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का कहीं भी क्लियरली नहीं दिया गया था, लेकिन अभी आप अगर अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो चांसलर पोर्टल में आपको क्लोज दिखेगा, मतलब वहां पर आगे आप नहीं भर पाएंगे मारवाड़ी कॉलेज रांची का। लेकिन जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भरा था, जो फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, उनका एडमिशन प्रोसेस का क्या है। तो एमबीए का बात कर रहे हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर रहे हैं मारवाड़ी कॉलेज रांची के लिए। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट इसका निकाल दिया गया है। किस बेसिस पे निकाला गया है, तो इसके लिए जो है जितने भी लोगों ने फॉर्म भर फिलअप किया था, पहले क्या होता था कि आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन जारी किया जाता था कॉलेज के वेबसाइट पे। अभी ऐसा प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक लिस्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा जिसमें आपको बताया गया था कि स्टूडेंट को आना है इंटरव्यू के लिए। इंट्रांस टेस्ट इस पे नहीं रखा गया था एमबीए के लिए, जिसके लिए स्टूडेंट जो है जो जो भी अप्लाई किए थे उनको एक कॉल गया था कॉलेज के साइड से। कॉल जाने के बाद में उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद में वहां पर उनको बताया गया कि कब आना है प्रोसेस के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो जितने भी अप्लाई किए होंगे उनको ऑलरेडी पता चल गया होगा। अब वहां पे इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद में आपका पहला मेरिट लिस्ट निकला हुआ है। तो पहला मेरिट लिस्ट जो निकला हुआ है उसका लास्ट डेट कब है एडमिशन लेने का, वो है 30 मार्च। 30 मार्च 2026 आपका जो है लास्ट डेट है एमबीए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेने का। अब इसमें बात करें कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट में नाम आ चुका है, आप बोलेंगे कि हमें नहीं पता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए वेबसाइट पे ये अपडेट नहीं किया गया है लिस्ट, ठीक है। लेकिन आपको अगर जानना है कहां से है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ जाइए। वहां पर क्विक अपडेट हम डाल देते हैं, तुरंत डाल देते हैं, वीडियो से पहले डाल देते हैं। इवन दैट आप ये देखेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके आप कम्युनिटी सेक्शन में भी जाकर देखेंगे तो वहां पर लिस्ट अवेलेबल है। वहां पर लिस्ट हमने डाल दिया है कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको 30 से पहले क्या करना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका हो जाएगा फिर आपको अप्रूवल मिलेगा चांसलर पोर्टल में। तो चांसलर पोर्टल में आपको फिर से जाना है जहां पर आपने फॉर्म फिलअप किया था, वहां पर अप्रूव्ड बाय कॉलेज, अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी दिखेगा आपको। जैसे वो दिखेगा आपको वहां पर फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो आप फी पेमेंट करेंगे वही आपका सेमेस्टर 1 का भी आपका फी पेमेंट होगा। उसके अलावा फिर फी अभी नहीं लगेगा, मतलब आपका जैसे ही फी पेमेंट हो जाता है उसका फी रिसिप्ट को कॉलेज में आपको सबमिट करना पड़ेगा। वही आपका प्रूफ है कि एडमिशन आपका हो गया। जब तक आपका फी पेमेंट नहीं हो रहा है तब तक आपका ये फाइनलाइज नहीं है कि आपका एडमिशन हो चुका है। सेकेंड लिस्ट आएगी क्या, एमबीए का, जी पॉसिबिलिटीज है सेकेंड लिस्ट आने का। अब उसके लिए कब आएगा, तो देखिए 30 तारीख के बाद ही आएगा। सीट जितना बचा हुआ रहेगा उसके अनुसार सेकेंड लिस्ट आएगी, तो वो भी व्हाट्सएप के थ्रू से आपको पता चलेगा जो जो अप्लाई किए होंगे। अब आ रहे हैं कि एमसीए को लेकर के और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी लेकर के और एमए एफडी को लेकर के। जहां तक हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है या जहां से भी मिला है, क्योंकि कॉलेज वाले तो अभी थोड़ा सा डमाडोल चल रहे हैं, क्योंकि जो वेबसाइट है वहां पर अभी अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो वेबसाइट पे अपडेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि कैसे अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो जो भी आप एमसीए के लिए, एमए एफडी के लिए या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, आपको क्या करना है, रेगुलर आपको व्हाट्सएप चेक करते रहना है। जो व्हाट्सएप आप दिए होंगे उस पे आपको जो है एक ग्रुप बनाया जा रहा है, जो एमसीए के लिए होगा, बायोटेक के अलग से होगा, एफडी के लिए अलग से होगा, मास्टर्स वालों के लिए। उस पे क्या है कि डाल देंगे एक ही बार कि ये इंट्रांस टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा या फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एमएससी बायोटेक का यही होता है अधिकतर कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है,
या फिर एमए एफडी का सीट खाली रह जाता है तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो उसके लिए अगर हमारे पास में अगर लिस्ट आ जाता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे, अगर नहीं आता है तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर आप अपडेट किए होंगे उस पे ग्रुप बनेगा, या अन्यथा ग्रुप ना बने तो आपको व्हाट्सएप मतलब ये नॉर्मल कॉल भी जाएगा कॉलेज की तरफ से, तो उसको रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। और उसके ये भी देखिएगा कि इसके जगह कोई फ्रॉड ना कर दे आपको, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर अभी दलाल घूमेंगे आगे पीछे कि हाँ आ जाओ हम करा देंगे एडमिशन, कोई एडमिशन नहीं करा पाएगा कॉलेज के अलावा, ठीक है। तो उसमें जुड़े रहिए, उस पर आपको अपडेट आता रहेगा, हमारे पास जो अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे अपडेट। तो जिनको जिनको कॉल आ रहा होगा आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, जरूर जाइए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं भी जाइएगा तो कॉलेज से बाहर में किसी को डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा, कॉलेज से बाहर किसी को पैसा नहीं देना है, पैसा एकदम कैशलेस है। मारवाड़ी कॉलेज में एडमिशन के लिए कैशलेस है, मतलब कि आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है। तो अभी एडमिशन चार्ज कहाँ पे पेमेंट करना है, चांसलर पोर्टल में पेमेंट करना है, ठीक है। चांसलर पोर्टल में ही आपका पेमेंट हो रहा है, या फिर कॉलेज की अगर वेबसाइट में आपको मिलेगा तो आगे जो अपडेट होगा हम आपको वो अपडेट कर देंगे, लेकिन चांसलर पोर्टल पे ही आपको पेमेंट हो रहा है, ये जस्ट समझ लीजिए। दोस्तों ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि वहां पर बहुत तरह का ऐसा हो रहा होगा कि मेरे पास में कॉल कीजिए, हम आपका एडमिशन करा देंगे, ये करा देंगे। मत जाइएगा वह सब चक्कर में। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाने हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मतलब कि यूजी जो है रांची यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो फिर आपको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइग्रेशन नहीं, उसके जगह पे आपको देना होगा रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो यूजी का रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिला होगा, या चांसलर पोर्टल में फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप होंगे तो उस समय डाउनलोड किए होंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर रांची यूनिवर्सिटी के बाहर के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी आ रहे हैं, तो उनको क्या करना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। माइग्रेशन हो गया, आपको जो है सर्टिफिकेट में क्या क्या लेकर के आना है, ओरिजिनल लेकर आना है, 2-2 पीस जेरोक्स लेकर के आना है, क्या क्या लेकर के आना है। तो यहाँ पर आपको बताएं, जिनका बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा या टाइमिंग दिया जाएगा, उसी को आना है, फालतू का कोई दूसरे को उठ के मत आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है, 10, 12 और यूजी फाइनल का जो है ना उसका सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। और इसके बाद में बात करें तो टीसी, सीएलसी जिसको बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो दोनों साथ में भी होता है या अलग भी होता है, वो देख लीजिएगा। वो हो गया। इसके साथ साथ में फोटोग्राफ आपको लगेगा। अगर जाति आवासीय आय मतलब कि आपका किसी भी कास्ट से हुआ है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी से हुआ है या फिर बीपीएल से हुआ है, बीपीएल वाला अलग होगा, लेकिन जाति आवासीय आय से अगर हुआ है तो इसके लिए, या फिर ईडब्ल्यूएस से हुआ है, तो आपको जाति आवासीय आय चाहिए ही चाहिए, एसटी, एससी, ओबीसी वालों का। अगर आप कैटेगरी वाइज में हुआ है तो आप नहीं देंगे तो फिर आपका वहां पर एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ये चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो बीपीएल से अप्लाई किए होंगे उनको बीपीएल का सर्टिफिकेट चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए होंगे उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आना होगा, फोटोग्राफ्स लेकर के आना है। जो फॉर्म आप चांसलर पोर्टल में फिलअप किए थे उसका भी 2 कॉपी जेरोक्स जरूर लेकर के आएंगे। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आना होगा, इसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो इसी तरह का अभी अपडेट जो है मैं आपको देता रहूंगा जो भी होगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जो कॉलेज वाला बनाया गया होगा, उसके थ्रू से कनेक्टेड रहेंगे। एनकेपी प्रोडक्शन का मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप जो था उसको बंद कर दिया जा रहा है, कुछ सर्टेन रीजन से, मैं बताऊंगा वो रीजन क्यों है। लेकिन उसके जगह पे व्हाट्सएप चैनल खोल दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि आपको क्विक अपडेट वहां पे मिलता रहेगा। किसी भी तरह का दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा, किसी को पैसा नहीं देना है, कैशलेस है। कॉलेज में डायरेक्टली जाकर के आप पैसा देंगे, कॉलेज में भी पैसा नहीं देना है, वो वेबसाइट पे पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी माई का लाल नहीं है कि बिना आपका पैरवी से कर देगा, मतलब ये पैरवी के थ्रू से करेगा, वैसा नहीं है। पैरवी के थ्रू से एडमिशन नहीं होगा, बिना पैरवी का एडमिशन होता है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल है तो एडमिशन होगा। इसके पीछे बहुत सारा कारण है, मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि क्या कारण है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।